हाय गाइस। तो गाइस आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लास 11th सोम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, जो कि 10th नंबर लेक्चर है। 10 नंबर लेक्चर है। इसके बाद और एक लेक्चर आएगा तो आपका पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड लास्ट नंबर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अब इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि एक रिएक्शन यानी एक केमिकल रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, यानी एक रिएक्शन का हम सीखेंगे बैलेंसिंग। एक केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन को उसको कैसे बैलेंस करेंगे, है ना, बाय द यूज ऑफ हीट एंड ट्रायल मेथड, है ना। हीट एंड ट्रायल मेथड से हम बैलेंस करना सीखेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे हम रिएक्शन का बैलेंस करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो अब इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे ना, रिएक्शन का बैलेंस करेंगे, है ना, यानी बैलेंसिंग ऑफ ए रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, हेडिंग डाल लें केमिकल रिएक्शन को या फिर केमिकल इक्वेशन को, ठीक है। मतलब एक केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन मतलब आप समझते हैं कि जैसे यहां पर एक तरफ लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होता है, राइट साइड में प्रोडक्ट होता है। सिंपल सा चीज है ये, आपको पता है ना। बहुत सारे रिएक्शन जैसे मान लो H2 है और हाफ O2 है, मिल के पानी बनाता है, तो ये प्रोडक्ट होता है, ये रिएक्टेंट होता है। तो ये प्रकार को हम क्या बोलते हैं, इसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं और केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, सब पता है आपको। तो अब इस प्रकार रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। वैसे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 3-4 मेथड है, वो पहले सीख लो। पहला मेथड होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ज़्यादातर हम इसको यूज करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। ये मेथड बहुत सुइटेबल होता है, इसलिए ज़्यादातर हम इसको यूज करते हैं। और बाकी का मेथड थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। हीट एंड ट्रायल मेथड होता है। दूसरा आपका होता है पार्शियल, दूसरा होता है आपका पार्शियल इक्वेशन मेथड होता है। पार्शियल इक्वेशन मेथड, इसको हम पार्शियल करके हम बैलेंस करते हैं। ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, तो इस लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। 3 नंबर होता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये हम बाद में देखेंगे, इसको जब रिडक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तब इसके बारे में देखेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मेथड, ठीक है। वैसे हम यहाँ पर पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आसान वाला सब टॉपिक लेंगे ना, बेसिक वाला लेंगे, ठीक है। 4 नंबर लास्ट होता है आपका इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुना, आयोनिक इलेक्ट्रॉन मेथड होता है। क्या होता है, आयोनिक इलेक्ट्रॉन मेथड, जो ज्यादा यूज होता है बोलने से ये है भाई हीट एंड ट्रायल मेथड, जो कि सुइटेबल है, सब रिएक्शन में हम अप्लाई कर सकते हैं। सब रिएक्शन में तो नहीं, सिंपल रिएक्शन में कहो, सिंपल अगर आपके पास रिएक्शन है तो आप कर सकते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ये सुइटेबल है, पार्शियल इक्वेशन मेथड, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। हीट एंड ट्रायल मेथड सिंपल, ये सिंपल इक्वेशन में हम इसको यूज करते हैं। सिंपल इक्वेशन में हम इसको यूज करते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स आ गया तो हम पार्शियल में करते हैं, उसका बहुत कुछ कहानी हम बाद में देखेंगे। तो इस लेक्चर में भाई हम हीट एंड ट्रायल मेथड को समझेंगे कि हीट एंड ट्रायल मेथड थ्रू हम कैसे एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड भाई कुछ स्टेप बताता है जिससे आप एक सिंपल रिएक्शन को आप बैलेंस करना सीख जाएंगे, ठीक है। दिख रहा है, तो पहले तो मैं स्टेप बताऊंगा भाई, आप सबको स्टेप लिखें पहले बैलेंस करने के लिए। कुछ स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर बहुत 3 स्टेप आपको फॉलो करने से हो जाएगा, और साथ में हम सवाल भी तो बहुत करेंगे ना, क्लियर हो जाएगा। स्टेप 1 आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले तो आप स्केलेटन ड्रॉ करना पड़ेगा, स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा रिएक्शन का, जो कि आपको आगे से बना के दे देगा। ये आपका क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, है ना। स्केलेटन तो सिंपल भाई, रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट होगा, इसको हम स्केलेटन स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। और केमिकल स्ट्रक्चर कहो, रिएक्शन स्ट्रक्चर कहो। स्टेप 1 गया। स्टेप 2 ध्यान सुनना। स्टेप 2 आपको क्या देखना है कि रिएक्शन में आपको देखना है कि चेक करना है रिएक्शन में कि एलिमेंटरी, ध्यान सुनना, एलिमेंटरी
एलिमेंटरी गैस है कि नहीं भाई। बहुत लोग इसको स्किप कर देते हैं, इसको स्किप मत करना, ये तो दिक्कत हो जाएगा। चेक करना है कि एलिमेंटरी गैस है कि नहीं। एलिमेंटरी गैस जैसे O2 हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया। अगर ये एलिमेंटरी गैस है यानी रिएक्टेंट या तो फिर प्रोडक्ट साइड में अगर है तो उसको आपको एटॉमिक स्टेट में पहले बनाना है। क्या किस में बनाना है? एटॉमिक स्टेट में बनाना है। यानी जैसे O2 है तो सिर्फ O लिख देना है, H2 है तो सिर्फ H लिखना है, N2 है तो सिर्फ N लिखना है। इस प्रकार एटॉमिक स्टेट बोलते हैं। एटॉमिक स्टेट में हम ले आए यानी एटम फॉर्म में लिखना है। ध्यान सुना, अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आगे स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। अगर एलिमेंटरी है गैस तब आप इसको, ये जो इसको आप एलिमेंटरी गैस होता है ना, इसको आप एटॉमिक स्टेट में लिखना पड़ता है। चलिए स्टेप ये तो हो गया, समझ में आ गया पूरा कहानी। स्टेप थ्री को आप पहले चूज करना है कि स्टेप 3 क्या करना है आपको, मैक्सिमम आपको देखना है, चूज करना है, आपको चूज करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ लिखो ऑफ एटम्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कंपाउंड, यानी किस एटम में, किस कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, यानी ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, तो वो कंपाउंड को आपको चूज करना है और वहीं से आपको क्या करना है, बैलेंस करना स्टार्ट करना है। क्या करना है? बैलेंस करना है, वहीं से बैलेंस स्टार्ट करना है। ठीक है भाई, सिंपल मैं लैंग्वेज में आपको लिख दे रहा हूं। ठीक है, वहीं से बैलेंस स्टार्ट करना है। अब कैसे करना है मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। स्टेप 4 कुछ नहीं भाई, बैलेंस तो स्टार्ट कर दोगे तो लास्ट में बस आपको ये ध्यान रखना है, जो आप एलिमेंटरी को जो एटॉमिक स्टेट में लाए हो इसको फिर मॉलिक्यूलर में लाना है। किस में लाना है? मॉलिक्यूलर स्टेट में लाना है। मॉलिक्यूलर स्टेट में लाना है सबको, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों मॉलिक्यूलर स्टेट। अगर मान लो आपके पास ऑक्सीजन कुछ इस प्रकार है या फिर नाइट्रोजन है तो इसको मॉलिक्यूलर में लाना है। मॉलिक्यूलर मतलब ऑक्सीजन, तो सिर्फ ऑक्सीजन एटम तो एग्जिस्ट नहीं करता है गैसियस फॉर्म में, तो यहाँ पर हम क्या देते हैं, O2 देते हैं, N को भी देते हैं N2 और H भी H2 देते हैं। नहीं तो ये एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता है भाई। ऑक्सीजन सिर्फ लिखेंगे तो इसका मतलब नहीं होता है, एक एटम होता है। ठीक है, अब O2 देंगे तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना है क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर आपके पास एटॉमिक स्टेट है तो उसको मॉलिक्यूलर स्टेट में लास्ट में लिखना है। ठीक है, ये जो आप एटॉमिक स्टेट में लिखोगे ना, फिर लास्ट में फिर मॉलिक्यूलर स्टेट में करना है। ठीक है, इसको नहीं और भी होगा तो सबको आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर स्टेट में लिखना है। अब आपको समझ में आ जाएगा। चलो भाई रिपीट करो, पढ़ लो थोड़ा। ठीक है, अब सवाल हम लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो स्केलेटन स्ट्रक्चर देगा वो ऑन बैलेंस होगा, तभी तो आप बैलेंस करोगे ना, वो ऑन बैलेंस्ड होगा। ठीक है, ऑन बैलेंस्ड होगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। क्लियर बात? सवाल लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन समझेंगे। हो गया, पहले स्केलेटन स्ट्रक्चर जो कि गिवन होगा आपको दे देगा। स्टेप 2 से आपको फॉलो करना है, एलिमेंटरी गैस है कि नहीं देखना है, अगर है तो उसको चेंज करना है, एटॉमिक स्टेट में लिखना है। 3 नंबर स्टेट आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कंपाउंड देखना है, यानी कौन सा कंपाउंड में ज्यादा नंबर ऑफ एटम है, तो वहीं से आपको क्या करना, बैलेंस करना पड़ेगा, फिर बैलेंस स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर 4 नंबर स्टेप आपको मॉलिक्यूलर स्टेट में लाना है। क्लियर बात? अब देखते हैं आगे। चलिए अब बहुत सारे रिएक्शन का हम बैलेंस करेंगे। चलिए सबसे पहला एक में दिया ऑन बैलेंस CH4 मीथेन गैस के साथ ऑक्सीजन दे दिया, गैसियस फॉर्म में दे दिया है ना, O दे दिया, ये गैसियस फॉर्म में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपका एटॉमिक स्टेट में है ऑक्सीजन, तो ये आपका ऑन बैलेंस करके दिया है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपको दे दिया है H2O जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, ये दे दिया, इसको आपको बैलेंस करना है फर्स्ट वाला। ठीक है, चलो स्टेप नंबर क्या, स्केलेटन स्ट्रक्चर जो कि गिवन होता है, गिवन है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या बोला, एलिमेंटरी एटम एलिमेंटरी स्टेट में है कि नहीं, देखो एलिमेंटरी गैस है क्या, नहीं है, O2 होता तो एलिमेंटरी होता, तो भाई आगे से दे दिया एटॉमिक स्टेट, ऑक्सीजन में कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करना है आपको, सबसे बड़ा कंपाउंड देखना है जिसमें कि ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो। देखो यहाँ पर कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, 4 1 5 टू एटम है, यहाँ पर 2 3, यहाँ पर 2 1 3, यानी सबसे बड़ा बोलने से ये कंपाउंड है। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ
एटम्स है, तो यहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, पहले कार्बन को देख लो, कार्बन एक ठो है, ये साइड भी देखना है, दोनों तरफ सेम होना चाहिए। बैलेंस का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ सेम, मतलब यहां पर जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा, यहां पर जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा, यहां पर भी नंबर ऑफ एटम्स होगा, यानी दोनों का सेम होगा, वही देखना है। यहां पर कार्बन एक है तो यहां पर भी कार्बन एक होना चाहिए, एक है तो यहां पर भी कार्बन एक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना यहां पर हाइड्रोजन 4 ठो है, यहां पर कितना ठो है भाई, 2 ठो है, और 2 ठो लाना है, तो 2 एक मल्टीप्लाई कर दो, जिसको हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं, है ना। तो यहां इसको मैं चेंज किया CH4O, इधर C, इसको ऐसे ही रख देना है भाई। यहां पर 2 एक मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन यहां पर, इसको मत लिखो, ठीक है, 2H2 हो गया, यहाँ 4 ठो हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया। अब इसको देख लो, ऑक्सीजन एक ठो है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 ठो है, तो यहाँ पर हमको और एक ऑक्सीजन लाना पड़ेगा, है ना। यहाँ सॉरी, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको देखो, अब इसको मत देखो, यहाँ पर देखो, ये चेंज हो गया ना। अब यहाँ पर ऑक्सीजन एक ठो है, यहाँ पर 2 ठो और ये 2 ठो, 2 मल्टीप्लाई है, इसको स्टोइचियोमेट्रिक बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लेना, बस हम कांस्टेंट के तौर पर हम मल्टीप्लाई करेंगे भाई, सिंपल इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे, कोएफिशिएंट, ठीक है। चलो, यहां पर एक ऑक्सीजन है, यहां पर 2 ऑक्सीजन, यहां पर 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है, तो यहां पर हमको 4 बनाना पड़ेगा, तो भाई सिंपल हम इसको क्या कर देंगे ना, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑक्सीजन हो गया, सब हो गया बराबर। C एक ठो है, ठीक है, H 4 ठो है भाई, 4 ठो है, 4 ठो ऑक्सीजन है, 4 ठो ऑक्सीजन बराबर है, यानी पूरा ये बैलेंस हो गया। सिंपल है ना, सिंपल है कि नहीं। चलिए दूसरा मैं आपको देता हूं, चलिए समझ में आ गया पूरा क्लियर। हाँ, यहां पर ये ठीक नहीं है। अब इसको देखो, 4 एटॉमिक स्टेट में लास्ट में क्या करना पड़ता है, मैं बोला मॉलिक्यूलर स्टेट में लाना पड़ता है ना, इसको छूट गया है हमारा CH4, 4O को मॉलिक्यूलर स्टेट में हम कैसे लाएंगे भाई, ऐसे लिख सकता हूं 2O2, हमको O को O2 बनाना है, O ऑक्सीजन जो होता है O2 में एग्जिस्ट करता है, क्लियर बात, ठीक है ना। तो 2 × 2, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, आगे 2 मल्टीप्लाई है स्टोइचियोमेट्रिक, तो 2 × 4 होगा ना, वही है होगा, ठीक है। और ये बाकी तो सब ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, CO2 2H2, ठीक है, ये सही है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 ठो एटम्स है ना, 4O मतलब 4 टू एटम्स, 2O2 मतलब 2 ठो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। चलिए दूसरा इसको बैलेंस करो, C2H2 गैसेस फॉर्म में दिया है, O देखो ये एटॉमिक स्टेट में दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ये बनाया 2H2O लिक्विड प्लस CO2, ठीक है। अब ये गैस लिक्विड छोड़ देने से भी चलेगा, ठीक है, जैसा है वैसे बिठाते जाना है आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको करो, क्या होगा, चलो पहला स्टेप आपका एलिमेंटरी गैसेस नहीं है, ऑक्सीजन एटम फॉर्म में, एटॉमिक स्टेट में, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बड़ा कंपाउंड देखो C2H2, ये बड़ा कंपाउंड है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, तो यहीं से चालू कर दो। C2 है मतलब C 2 ठो है, यहाँ पर कितना ठो भाई, 1 ठो है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी ये रिएक्शन चेंज हो जाएगा। अब डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं स्टेप वाइज कर रहा हूँ। 2H2 इसको छोड़ो, 2H2 हो गया, 2H2O है ना, 2H2O है भाई, 2H2O होगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर 2 हमको लाना पड़ेगा, क्योंकि दो आपका क्या है, कार्बन है, तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। C2 का गया, कार्बन का गया। अब हाइड्रोजन देखो, यहाँ पर 2 ठो है, यहाँ पर क्या 2 ठो है, नहीं, यहाँ पर 4 ठो है, यहाँ पर 4 ठो है, तो क्या करोगे भाई, इस तो हमको यहाँ पर करना पड़ेगा कितना, रुक जाओ, टू H2 नहीं होगा, 2H2 यहाँ पर 2 कैसे कर दिया मैं, ये 2 नहीं होगा ना, H2O दिया है, ठीक है, H2O दिया है, ठीक है। यहाँ पर दो ठो है ना, यहाँ पर H2 एक ठो है, यहाँ पर भी, यहाँ पर 2 ठो है हाइड्रोजन, C2H2, ठीक है, C2H2 यहाँ पर 2 ठो, ये भी ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है ना, H2O है, ये आपका O है होगा, ठीक है। 2 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 2 ठो, यहाँ पर 2 ठो है, ठीक है। अब ऑक्सीजन का देख लो, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ठो है, इसको देखो, सॉरी, इसको देखो, हाँ ये तो ठीक है, ऑक्सीजन 1 ठो है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 1 3 ठो है, सॉरी 2 × 2 4 4 और यहाँ पर 1 5 है ना,
ना, 2 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 और ये ऑक्सीजन एक 5 यानी 5, तो हमको यहाँ पर एक 5 लाना पड़ेगा। अब देखो बराबर है कि नहीं, तो 5O है। अब इसको बैलेंस करिए, देखो 5O है यानी ये आपका एटॉमिक स्टेट में आ गया, इसको मॉलिक्यूलर में लाना है लास्ट में, तो क्या करेंगे 2 एक मल्टीप्लाई कर दो। अब 5O को भाई 5O को आप एटॉमिक स्टेट मॉलिक्यूलर स्टेट में कैसे लाओगे, नहीं होगा ना। जब हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10O, और 10O को मैं ऐसे लिख सकता ना O2 5O2 लिख सकता हूँ, 5 × 10 10 हो जाएगा। तो सभी में 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर सभी में 2 मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो आपको मिल जाएगा फाइनल क्या हो जाएगा भाई 2C2H2 और ये आपका 5O2 हो जाएगा, है ना, और H2O प्लस 2H2O प्लस ये 4CO2 हो जाएगा। तो आपका बैलेंस इक्वेशन ये होगा, ठीक है, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। तो भाई बैलेंस करने को पूछता है एग्जाम में, आपका बोर्ड में देखना, कॉम्पिटिटिव में चांसेस थोड़ा कम होता है, हो गया। चलिए, लेकिन आपको ये नॉलेज होना चाहिए जैसे भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, 2 नंबर गया, 3 नंबर देखिए। चलिए छोटा वाला आपको दे रहा हूँ, H3PO2 H3PO2 गिव राइजेस टू H3PO4 प्लस PH3 दिया, ठीक है। अब देखो इसको करो, यहाँ पर आपका एलिमेंटरी गैस नहीं है, O2 है ना H2 है ना N2 है, कोई नहीं है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम यहाँ पर 3, बड़ा कंपाउंड बोलने से भाई ये लग रहा है, तो यहीं से स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से चलो स्टार्ट कर देते हैं। चलो यहाँ से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट से कर लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा भाई, आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, है ना। चलिए अब H3PO4 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इसका है, तो पहले इसको चलो हम स्टेप वाइज कर लेते हैं, ठीक है, रूल जैसे बताया उसी के अनुसार करेंगे। तो भाई देखो पहले तो सेंट्रल एटम को देख लो, फॉस्फोरस 1 2 है, फॉस्फोरस 1 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन 4 ठो है, ऑक्सीजन 4 ठो है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 ठो है भाई, यहाँ पर 4 ठो है, यहाँ पर 2 ठो है, 4 ठो है 2 ठो है, कितना ठो लाना है, और 2 ठो लाना है, 2 ठो है 4 बनाना है, 4 ठो लाना है तो 4 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है भाई, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 4H3PO2, यहाँ पर H3PO4 प्लस PH3, क्लियर बात। ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 4 × 8 हो जाएगा ना भाई, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तभी तो 2 × 2 = 4 होगा ना, 4, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गया, हाइड्रोजन क्या हुआ है, देखो हाइड्रोजन का देखो, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, टोटल हो गया 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 ठो है, तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, फिर यहाँ पर देखना, यहाँ पर सॉरी इसको देखेंगे ना, 3 ठो है 3 ठो है, हाँ ठीक है, 6 ठो है, यहाँ पर कितना है 6 ठो है, ठीक है ना, इसको मत देखना, इसको देखना, मैं बार बार इसको देख रहा हूँ, चलेगा। चलिए ये 3 × 2 = 6 होता है, और ये 3 3 6 है, बैलेंस है। फास्फोरस भी ठीक है, ऑक्सीजन 2, ये ऑक्सीजन 4, ठीक है, सब ठीक है, तो एक ही स्टेप में आपको मिल गया। चलिए 4 नंबर करते हैं, ठीक है, यानी लेफ्ट और राइट साइड में नंबर ऑफ एटम सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए लिखा है कैल्शियम प्लस वाटर, एरो मार्क दिया, CaOH होल ट्वाइस प्लस H2 दे दिया। देखो अब भाई आपको क्या दे दिया है, H2 जो कि आपका मॉलिक्यूलर स्टेट में है, एटॉमिक स्टेट, आपका एलिमेंटरी स्टेट में है, गैस में है, ठीक है। पहले इसको क्या बना लेना है, कैल्शियम है, तो देखो ये कैल्शियम H2O प्लस CaOH2 प्लस इसको H बना लो, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा कंपाउंड ये है, तो कैल्शियम एक है, ठीक है। OH 2 है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 ठो है, देखो ऑक्सीजन 2 ठो है, हाइड्रोजन भी 2 ठो है, होल ब्रैकेट दिया मतलब ऑक्सीजन भी 2 ठो, हाइड्रोजन भी 2 ठो, ऑक्सीजन 2 ठो है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ठो है, तो हमको यहाँ पर 2 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन 2 ठो हो गया, हाइड्रोजन 4 ठो हो गया, सॉरी हाइड्रोजन 2 1 3 हो गया, 2 और ये 1 3 हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाई, 2 है और 2 ठो लाना पड़ेगा, तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो भाई देखो ना 2H
2H और 2H 4H हो जाएगा, यहाँ पे 4H हो गया और कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस हो गया पूरा। अब लास्ट में क्या करना है, देखो 2H एटॉमिक स्टेट में, फिर इसको मॉलिक्यूलर स्टेट में लाना है, ठीक है। तो CO प्लस 2H2O CaOH होल ट्वाइस, 2H को मैं ऐसे लिख सकता हूँ H2, क्या लिख सकता हूँ H2। क्लियर बात, क्लियर बात। आप चाहो तो ये H2 को रख भी सकते थे, हो जाता है ना, चलेगा, ठीक है। पूरा क्लियर बात समझ में आ गया। पूरा क्लियर। चलिए 5 नंबर, 5 नंबर देखिए, अब इसको मिटाना पड़ेगा। 5 नंबर थोड़ा बड़ा है, हो गया, लिख लिए, दिख रहा है, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट नंबर करते हैं, 5 नंबर। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, आपको प्रैक्टिस करते करते सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। चलिए Al2SO4 होल थ्राइस है और सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, और ये आपका बनाया AlOH होल 3 प्लस Na2SO4। अब भाई इस लेक्चर में मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ, क्यों? क्योंकि सब रिएक्शन में ट्रिक आपका काम नहीं आएगा। जो आप यूट्यूब में देखते हो ना, ट्रिक जो होता है बताते हैं, वो सब रिएक्शन में काम नहीं आएगा आपका ट्रिक, ठीक है। इसलिए मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मेथड किताब में दिया वो मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए Al2SO4 होल थ्राइस NaOH AlOH होल थ्राइस Na2SO4, ठीक है। ये हाँ Na2SO4, ठीक है, ठीक है। चलिए अब बैलेंस करना सीखो। सबसे बड़ा ये है, ठीक है, कोई एलिमेंटरी गैस नहीं है, ठीक है। Al2 मतलब एल्यूमिनियम 2 ठो है, यहाँ पर एल्यूमिनियम 1 ठो है, एल्यूमिनियम 1 ठो है, तो अब भाई हमको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1 ठो है मतलब और 1 ठो लाना पड़ेगा, है ना। यानी आपको 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। OH होल थ्राइस Na2SO4। अब 2 एल्यूमिनियम मल्टीप्लाई कर दिए, देखो अब S सल्फर 3 ठो है, यहाँ पर सल्फर कितना ठो है भाई, 1 ठो है, तो 3 ठो बनाना है, 3 मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान सुनना, ऑक्सीजन 4 × 3 12 और यहाँ पर 13 ठो है, यहाँ पर 3 देखो 2 × 3 6 हुआ, यहाँ पर देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, ठीक। और एक बार गिनती करो भाई, क्वेश्चन रॉन्ग है क्या? क्वेश्चन तो ठीक लग रहा है। चलिए 4 4 × 3 12 और ये एक 13 हो गया, 13 ठो ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 to 6, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है और प्लस यहाँ पर 3 4 × 3 12, यानी आपका 18 हो गया, है ना। तो हमको यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर ऑक्सीजन आपका है 12, एक 13 है, कितना है 13, और 5 लाना पड़ेगा। तो हम भाई क्या करते हैं, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो ऑक्सीजन का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन का काम खत्म हो गया, अब देखो सोडियम का कहानी देखो, सोडियम का यहाँ पर देखो 5 Na है, सोडियम देखो यहाँ पर 5 टो Na है ना, यहाँ पर 5 टो, रुक जाओ, Al2SO4 3 है, NaOH है, तो यहाँ पर 2 × Al2 2, एल्यूमिनियम 2 ठो SO4, Al2SO4 होल थ्राइस 5, टू AlOH 3 प्लस 3 Na2SO4। NaOH, तो यहाँ पर होगा 12 हो गया ना, 12 और ये 5
12 5 17 हो, नहीं इसको हटाओ, इसको देखो आप यहाँ। अब यहाँ पर देखिए, गौर से देखेंगे, ये Al2SO4 है, यहाँ पर 12 ठो है, एक 13 ठो है। यहाँ पर कितना ठो है भाई? 18 ठो है ना, तो यहाँ पर 13 ठो है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 4 × 3 12 हो गया। अब मैं यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 6 और ये आपका 12 18 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। तो 6 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ऑक्सीजन का गया। अब सोडियम का देखो, सोडियम का 6 सोडियम है। ठीक है, 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तो हम देख लिए, छोड़ो। 6 टू हाइड्रोजन, 3 2 6 हाइड्रोजन, बराबर है। ठीक है, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट नंबर Mg3N2 के साथ वाटर ऐड हुआ है और ये बनाया है आपका MgOH होल ट्वाइस प्लस NH3। ठीक है, इसको बैलेंस करो क्या होगा। ठीक है, सबसे बड़ा ये भी हो सकता है, ये 3 ठो 2 5 ठो, 1 2 3 4 5 बराबर है, 5 5 ठो, तो कोई दिक्कत नहीं, जिसको भी आप चूज कर सकते हो। मैं इसको चूज किया। देखो मैग्नीशियम 3 ठो है, मैग्नीशियम 1 ठो है भाई, 3 मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 3 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आप देखना N 2 ठो है, यहाँ पर N कितना ठो है भाई, डायरेक्ट कर दूंगा ना। चलिए N 2 ठो है, तो भाई आप 2 ठो कर दिया। ठीक है, 2N 2 कर दिया। H2 देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपका कितना है भाई, 3 × 2 6 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन भी है। तो अब भाई हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं भाई, पहले ऑक्सीजन का देख लो ना, ऑक्सीजन का देखो 3 × 2 6 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ठो है, तो भाई 6 मल्टीप्लाई कर दिया। कितना मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई कर दिया। देखो हाइड्रोजन आप देखो 6 × 2 12 हो गया, 3 × 2 6 हाइड्रोजन और 3 × 2 6 हाइड्रोजन, यानी 6 6 12 हो गया, यानी दोनों तरफ बराबर हो गया। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर लिया भाई। ठीक है, 7 नंबर आपको दिया है, इजी लग रहा है। चलिए SO2 प्लस H2S ये बनाया S प्लस H2O, ऑन बैलेंस है, बैलेंस करो। चलो SO2, इसको देखो सल्फर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन 2 ठो है भाई, सॉरी सल्फर, यहाँ पर देखो S 2 ठो सल्फर है, यहाँ पर 1 है, तो भाई 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन 2 ठो है और यहाँ पर 1 ठो है भाई, 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब देखो H2 यहाँ पर 2 ठो है, यहाँ पर 4 ठो है भाई, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 ठो है, तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो बैलेंस हुआ है कि नहीं, S 2 ठो है, SS 2 ठो और ये 1 3 ठो हो गया ना भाई। हाँ 2 1 3, सॉरी यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, रुक जाओ, जो था पहले उसको लिख दो। H2S था ना, यहाँ पर सल्फर था, यहाँ पर H2O था ना, स्टेप वाइज करेंगे तो ठीक होगा। ठीक है, चलिए SO2 यहाँ पर सल्फर 1 ठो, सल्फर यहाँ पर 1 ठो 2 ठो है, तो भाई मैं यहाँ पर क्या करूँ, और एक बार लिख देता हूँ, SO2 प्लस H2S है ना, हाँ H2S है, तो यहाँ पर मैं 2 मल्टीप्लाई किया, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब देखो सल्फर O2, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 ठो, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ठो है, तो मैं एक 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 2 ठो, ठीक है। अब हाइड्रोजन का अगर हम देखेंगे, हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 ठो है, यहाँ पर 4 ठो है, यहाँ पर 4 ठो है, यहाँ पर 2 ठो है, तो भाई 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, तो भाई 2S आ जा रहा है ना, 2S आ जा रहा है। टू एस आ जा रहा है
ऑक्सीजन को अगर हम देखेंगे तो पहले ऑक्सीजन को नहीं तो बैलेंस करो, ठीक है। अगर हम इसको 2 लेंगे SO2 प्लस H2S 2S, तो यहाँ पर SS2S हो गया। फोर हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा 2S। रुको, इसको नहीं तो ऐसे करो तो H2S है, यहाँ पर SO2 2 1 3, ठीक है। पहले अगर हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को अगर पहले बैलेंस कर लेते हैं, SO2 प्लस H2S हो गया, 2 ऑक्सीजन है तो भाई यहाँ पर सल्फर को रख दो, 2H2 कर दो पहले, ठीक रहेगा, है ना। ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा SO2, यहाँ पर अब देखो S यहाँ पर 2 है, यहाँ पर देखो, अब देखो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, सल्फर को अगर हम बैलेंस करेंगे तो 2 है, यहाँ पर 1 है ना, तो 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर अगर 2S लिख देंगे तो हो गया ना, 2S हो गया। अब देखो तो हाइड्रोजन क्या 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है ना। अब ठीक है, SO2 सल्फर तो भाई 2 है, O2 2 है, H2 4 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखो H2S है ना, H2 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 × 4 हाइड्रोजन है, तो भाई अब यहाँ पर हमको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई कर उसको 3 बना लो, काम खत्म, ठीक है ना, हो गया ना, ठीक है। ये आगे से आ जाता शॉर्टकट, ठीक है, मैं थोड़ा इधर उधर कर दिया, चलेगा, ठीक है। पूरा क्लियर समझ में आ गया पूरा कहानी, ठीक है। कुछ रिएक्शन में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे। Al4C3 प्लस H2O ये बना के दिया AlOH3 प्लस CH4, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या, एलिमेंटर गैस है क्या, नहीं है। फिर दूसरा स्टेप आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर होगा Al 4 3 7, यहाँ पर 3, यहाँ ये मैक्सिमम होगा। तो एल्यूमिनियम को पहले बैलेंस करो, तो एल्यूमिनियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो यहाँ इसको मैं 4 बना दिया, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पहले क्वेश्चन आप लिखना, फिर स्टेप वाइज करना। 4 हो गया, ठीक है। अब देखना 4 हो गया, तो अब देखो फिर ऑक्सीजन 3 और 4 12 है ना, 3 × 4 12 ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितना आठ हो भाई, 1 ऑक्सीजन है, तो 12 बनाएंगे। तो इसको मैं किया Al4C3 12H2O, ठीक है। तो यहाँ पर 4AlOH3CH4, ठीक है ना। यहाँ पर 12 ऑक्सीजन था, तो 12 मल्टीप्लाई कर दिया, 12 ऑक्सीजन बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन 12 और 4 यानी 16 हो गया। यहाँ पर 24 है, क्या है 24 है। यहाँ पर कितना है, ठीक से देखना, एल्यूमिनियम तो बराबर हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखो 3 × 4 12 हो गया, 12 बराबर है। हाइड्रोजन 4 × 3 12 और ये 4, यहाँ पर 16 है, ठीक है। और यहाँ पर कितना है भाई 24 है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 24 है ना, चौबीस है, तो मैं यहाँ पर 16 है, तो बाकी का मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, 16 तब तो यहाँ पर 8 होगा, है ना।
यहाँ पर 16 ठो है, 16 मतलब 24 से 16 जाएगा तो 8, 8CH4 इधर हो जाएगा। क्लियर बात, क्लियर बात। ठीक है, देखो भाई यहाँ पर 24 तो हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपका 14 और 16 है ना, तो 8 इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो भाई यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर चलेगा, देखते हैं। 8 कार्बन है, अब यहाँ पर हमको 8 लाना पड़ेगा, है ना, तो यहाँ पर तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, रुक जाओ, इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है, सॉरी 24 है, यहाँ पर चाहे 12 है तो और कितना बच गया, 12 बच गया। 4 तो हाइड्रोजन है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 हो गया ना, तो 12 और 12 24 हो गया। ठीक है, 12 और 12 24 हो गया, इधर भी 24 हो गया। तो हाइड्रोजन का कहानी खत्म। कार्बन का गिनती करो, 3 ठो कार्बन है, यहाँ पर 3 ठो कार्बन है, 12 ठो हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का तो देख लिए है ना, तो बैलेंस हो गया पूरा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं, 7 नंबर। 6 की 7 है भाई, जितना भी है, चलिए 7 से भी ज़्यादा हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे C2, ये तो हम देख चुके हैं ना, ये देख चुके हैं हम। नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट तो नहीं, और 2 ठो मैं बताऊंगा। चलिए Na2S2O3 प्लस I2, ये बना के दिया Na2S4O6 प्लस NaI। चलो भाई बैलेंस करो। सबसे बड़ा कंपाउंड कौन सा है भाई, 2 2 4 3 7, 2 4 6, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ठीक ठाक लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, सबसे पहले सोडियम का देखो, 2 ठो है, 2 ठो है। ठीक है, सल्फर 4 ठो है, सल्फर 2 ठो है ना, तो डायरेक्ट यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दो तो बराबर हो जाएगा, सल्फर भी और ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। ठीक है, इसका काम खत्म। सोडियम का देख लो, सोडियम 1 ठो है, यहाँ पर सोडियम कितना ठो है भाई, 2 2 4 ठो सोडियम है, और I2, हाँ, तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अब देखो चेक करना, 4 ठो सोडियम हो गया, बट यहाँ पर 4 ठो I है, यहाँ पर कितना ठो है, 2 ठो है, तो 4 ठो बनाना है, 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2I2 हो गया। ठीक है, बराबर। अब ये सब देखो बैलेंस हुआ है, तो Na2 सोडियम है 2 ठो, और यहाँ पर 4 6, टू मल्टीप्लाई किया ना, Na2 यहाँ, ये 2 कहाँ से ला गया, हाँ Na2, रुक जाओ, इसको मिटाओ, तो पहले इसको मिटाओ, ये हो गया, इसको भी मिटाओ। चलो पहला स्टेप देखो, यहाँ पर 2 ठो है, 2 ठो सोडियम है, यहाँ पर भी 2 सोडियम है। ठीक है, सल्फर 4 ठो है, यहाँ पर 2 ठो है। ठीक है, तो 2 ठो है, 4 ठो है, तो हमको 2 तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 Na2S2O3 हो गया, प्लस I2 हो गया, और ये आपका Na2S4O6 हो गया, प्लस NaI हो गया। देखो Na2 है ना, ठीक है, सल्फर 4 ठो था ना, 4 ठो था, इसलिए 2 मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका हो गया Na2, हाँ 2, और यहाँ पर चलेगा। ठीक है, इतना हो गया, हाँ तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। ऑक्सीजन भी हो गया। सोडियम का देख लो, सोडियम यहाँ पर 1 ठो है, 1 ठो, ये 2 ठो, 3 ठो है, यहाँ पर देखो 4 ठो है, ध्यान से सुनना आप, 4 2 × 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पर पहले आयोडीन का देखो ना, आयोडीन की, सोडियम तो आपका यहाँ पर 2 1 3, यहाँ पर 2 2 4 है। ठीक है, पहले तो सोडियम का हम बैलेंस किए थे ना, सोडियम का छोड़ दो, सोडियम जो बैलेंस किया उसको छोड़ देना। फिर आयोडीन का देखना, आयोडीन कितना है, 1 ठो है भाई, यहाँ पर 2 ठो है, आयोडीन यहाँ पर 1 ठो है, यहाँ पर 2 ठो है, यहाँ पर 1 ठो है, तो हमको 2 आयोडीन चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इतना चेक करना, 2Na 4Na, 2 × 2 4Na बराबर हो गया। सल्फर 2 2 4, 2 2 4, ठीक है। आयोडीन 2 ठो है, यहाँ पर भी 2 ठो है, बराबर हो गया। ठीक है, जो बैलेंस कर चुके हो उसको मत देखना, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम, और एक ठो लास्ट नंबर, छोटा नंबर देख लो।
ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। आप सब नंबर, बाकी के नंबर आप कर सकते हैं, किताब का सब नंबर कर सकते हैं भाई, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। Na2 Zn O4 O2 और ये आपका H2 Na2 Zn O2 प्लस H2, सिंपल। चलो बड़ा कंपाउंड ये है, 2 ठो सोडियम है, यहाँ पर 1 ठो है, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। Zn देखो 1 ठो है, 1 ठो है, बराबर है। ऑक्सीजन 2 ठो है, ऑक्सीजन 2 ठो है। हाइड्रोजन 2 ठो है, हाइड्रोजन 2 इंटू H 2 ठो है, यानी बैलेंस हो गया, ठीक है। बस हमको एक 2 मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है। पूरा क्लियर? तो आपको समझ में आ गया कि बैलेंस कैसे करते हैं बाय द यूज ऑफ हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। और कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं है, ज़्यादा वो नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ईजी है। ये तो सिंपल रिएक्शन का हम कर लिए हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस। अब कॉम्प्लेक्स आएगा तो उसको हम इक्वेशन पार्शियल मेथड से हम करेंगे, पार्शियल इक्वेशन मेथड से, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद गाइस आपका और एक लेक्चर आएगा, लास्ट लेक्चर, जहां पर हम स्टोइचियोमेट्रिक के बारे में समझेंगे और लिमिटिंग रीजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर होगा, कंप्लीट हो जाए, देन उसके बाद हम लेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो पढ़ाई करते रहिए, हम तुरंत मिलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ऑल द बेस्ट।